Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमने आवर एनवायरनमेंट जियोग्राफी का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रखा है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में आपके पास सेंड किया था लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन का जो एरिया है सिचुएटेड है उसके बारे में हमने बताया था। साउथ अमेरिका के अंदर किन किन कंट्रीज तक ये फैला हुआ है साउथ अमेरिका की, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, रेन फॉरेस्ट के बारे में, वहाँ के फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में, जो जीव जंतु हैं बर्ड्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा, वहाँ के लोगों के स्टेपल फूड के बारे में, वहाँ के लोग किस प्रकार घर बनाते हैं, उन सब के बारे में हमने समझा। अब सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो लाइफ है लोगों की वो कैसी है उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, आपस में मिलकर इस बेसिन का निर्माण करती हैं। कौन से बेसिन का? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन से एरिया में है स्थित है? उपोषण बेसिन के अंदर, यानी कि सब ट्रॉपिकल। जो कहाँ से कहाँ सिचुएटेड है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, इन जो गंगा रिवर है उसकी सहायक नदियां हैं वो घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। एवं और जो ब्रह्मपुत्र है हमारी उसकी सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, यानी कि ड्रेन करती हैं, अपने जो वाटर वो फ्लो करती हैं। तो हम एटलस में इसके बारे में फाइंड करेंगे कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब हम देखते हैं मैप में, आगे मैप दिया गया है, ये दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि 10 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक? 30 डिग्री के बीच में। भैया इसका रीजन देखते हैं तो ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना आपको, ये जैसे 20 डिग्री है, 20 डिग्री से यहाँ तक इसके नीचे तक, तो ये 10 डिग्री से लेकर ऊपर ये 30 डिग्री के ऊपर ये 28 डिग्री से ऊपर का जो एरिया है वहाँ तक ये स्थित है। थोड़ा सा एक बार इसके नीचे लाते हैं ये, तो इसको हम ध्यान से दोबारा देखेंगे। ये 30 डिग्री तक का एरिया नीचे और ऊपर ये ये यहाँ तक का एरिया 10 डिग्री तक का एरिया, ये इस एरिया में क्या कौन सा अमेजन गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन सिचुएटेड है, जो हमने पीछे पढ़ा है। अब यहाँ देखते हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये गंगा रिवर है या ये इधर देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से स्टार्ट होती हुई है, चाइना के अंदर से होती हुई है, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई है, कुछ पार्ट बांग्लादेश के अंदर और कुछ अरुणाचल और मेघालय से होती हुई है। यहाँ कुछ ही पार्ट इसका यहाँ आता है, कुछ ये गंगा है ये यहाँ पर मिलती है, कुछ गंगा का पार्ट यहाँ आता है। तो यहाँ जो वर्ल्ड का क्या होता है सबसे डेल्टा है, जो सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आकर मिलती भी हैं, जो अपनी इसकी पार्ट बनता है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे घाघरा, सोन, चंबल, ये इसमें दी नहीं गई, आगे दी होंगी, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अब हम देखते हैं प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा मैदान बनाए गए हैं, माउंटेन्स हैं एंड फुट हिल्स, यानी कि जो माउंटेन की तलहटीज हैं उनके नीचे हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। जो हिमालय की फुट हिल्स हैं और सुंदरबन डेल्टा जो बनाया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, जो मेन विशेषताएं इस बेसिन की हैं। ओक्सबो लेक्स डोट द प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में कुछ झीलें बनती हैं जिसको ओक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट्स। जो इस बेसिन का क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट्स है। मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून से मिड सितंबर। जो मानसून आता है इस एरिया के अंदर वो जून के मध्य से लेकर सितंबर के मध्य तक होता है। समर आर हॉट, उस समय जो सीजन होता है क्लाइमेट होता है वो गर्मी का होता है, और विंटर कूल और ठंड होती है, सर्दियों में ठंड होती है। तो इस प्रकार हम मैप में देखते हैं कि ये जो स्टेट कौन से जो स्टेट है जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये हम मैप में देखेंगे।
द बेसिन एरिया आज वेरिएट टोपोग्राफी, इस एरिया की जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है, वो अलग अलग की तरह की है। एनवायरमेंट प्ले एज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, जो यहाँ का एनवायरमेंट वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसको, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि किस प्रकार कहाँ जनसंख्या कितनी मात्रा में रहती है। माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप, जो पहाड़ी एरिया है वो ढलवा एरिया है, ढलवा क्षेत्र है। हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स, यानी कि जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, पर्वतीय जो एरिया है वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। तो वहाँ से जो मनुष्य है वो प्रवास करके दूसरे स्थानों पर आते हैं, यानी कि उस स्थान को छोड़कर। प्लेन आर प्रोवाइड्स, जो मैदानी एरिया है वो प्रोवाइड करवाता है हमें क्या, मोस्ट सुटेबल लैंड, हमारे लिए उचित जमीन को, किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन, मनुष्य के निवास स्थान के लिए। सोयल क्या है हमारी, फर्टाइल है, उपजाऊ है। एग्रीकल्चर क्या है हमारा, मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य किस पर हम मुख्य रूप से डिपेंड हैं, व्यवसाय क्या हमारा, मुख्य एग्रीकल्चर है। फ्लैट लैंड एबल टू ग्रो क्रॉप्स, जो हमारी समतल मैदान है, जो समतल जमीन है वो हमें क्रॉप ग्रो करने के लिए उपलब्ध है, कि फसल उगाने के लिए उपलब्ध है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या है, ये यहाँ दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन दैट लाइव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले जो पॉपुलेशन है वह जनसंख्या लोगों की, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। जैसे कि यहाँ दी गई है एग्जाम्पल के तौर पर, उत्तराखंड की 189 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में 1029 और बिहार के अंदर 1102। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेट की क्या दी गई यहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग दी गई है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, यहाँ का जो पॉपुलेशन घनत्व है वो ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व वो ज़्यादा है। मेन क्रॉप इज पैडी, यहाँ के लोगों की जो मेन फसल है वो पैडी है, राइस है, धान है। कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, जो पैडी के लिए, धान की खेती के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है, सफिशिएंट वाटर है। इट इज़ ग्रो इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, तो इसको ग्रो करने के लिए इस एरिया के अंदर रेनफॉल का ज़्यादा होना, बारिश का ज़्यादा होना भी जरूरी है। ये कौन से एरिया के, कौन से बेसिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर वो फ्लो करती हैं। व्हीट, मेज, गेहूँ, मक्का एंड sorghums, grams, millet आर द अदर क्रॉप्स आर ग्राउंड्स, यहाँ गेहूँ, मेज, जो बाजरा है, चना है, मक्का है, ये सब दूसरी जो फसलें वो उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप कौन सी है, नकदी फसल, शुगर केन, जूट आल्सो, जो नकदी फसल है वो पर गन्ना और जूट की फसल है। बनाना प्लांटेशंस, बनाना के बाग हैं वहाँ पर। इन द सम एरिया ऑफ द प्लेन्स, कुछ मैदानी एरिया में ये बनाना के, केला के बगीचे पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल एंड असम, टी इज ग्रो इन प्लांटेशन, चाय के बागान ज़्यादातर वेस्ट बंगाल और असम में पाए जाते हैं। ये मैप भी हर बच्चे को जब स्टेट का पता होगा, ये स्टेट मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, तो जब बच्चे को स्टेट का पता होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा। सिल्क प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉरम, सिल्क वोरम के द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, सिल्क के कीड़ों को पालकर ही सिल्क का उत्पादन किया जा सकता है, ये बिहार और असम के अंदर। इन द माउंटेन एंड हिल्स एरिया, जो पर्वतीय और पहाड़ी एरिया है, स्लोप आर जेंटल, जहाँ पर पहाड़ी की ढलान बहुत कम है, क्रॉप आर ग्रोन ऑन द टेरेस, तो वहाँ पर स्टेप वाइज जैसे सीढ़ियाँ होती हैं वैसे सीढ़ियों की तरह खेती की जाती है। वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरियस अकॉर्डिंग टू टाइप द लैंडफॉर्म्स, वहाँ जो लैंडफॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वहाँ अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है अलग अलग एरिया में। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रोज, तो वहाँ पर जो पर्णपाती वन है वो पेड़ हैं वो भी पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ट्रॉपिकल डेसिडियस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी ग्रो करते हैं। अलोंग विद टीक, साल एंड पीपल, वहाँ साल, पीपल और टीक के पेड़ पाए जाते हैं। थिक बम्बू, मोटे बांस के पेड़ ग्रो करते हैं वहाँ पर। इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी एरिया वहाँ पर बांस के पेड़ पाए जाते हैं। डेल्टा आर कवर्ड विद द, जो डेल्टाई रीजन है, एरिया है, वो किससे ढका हुआ है, विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो वो है हमारे इन द पार्ट ऑफ उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ कोनिफोरियस ट्रीज पाए जाते हैं जैसे पाइन का, देवदार का एंड फिर का, जो
कैसे पेड़ होते हैं, नुकीले, ऊपर से नुकीले पेड़ होते हैं, नीचे से चौड़े, उनका जो टॉप होता है वो नैरो होता है, बेस होता है वो ब्रॉड होता है। तो इस प्रकार के जो हमारे पेड़ हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ हैं वो, पाइन का, देवदार का और फिर का। देयर इज ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, इस बेसिन के एरिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु वो पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी। तो ये कॉमन वहाँ एनिमल पाए जाते हैं। वन हॉर्न, अब इम्पोर्टेंट बात समझने की है, वन हॉर्न राइनोसोर्स, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। डेल्टा एरिया में बंगाल का जो टाइगर वो पाया जाता है, क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, एलिगेटर पाए जाते हैं। एंड ये एलिगेटर, क्रोकोडाइल और बंगाल जो टाइगर है वो डेल्टा एरिया में पाया जाता है। तो ये ध्यान से रखना है। जो घड़ियाल होते हैं, एलिगेटर होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वहां पाए जाते हैं। इक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन फ्रेश रिवर वाटर्स, जो मछलियां हैं वो वहाँ जो नदी के साफ पानी में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी का साफ पानी है वहाँ पर मछलियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जो लेक हैं, झीलें, उनमें पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल में पाई जाती हैं। मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश आर द रोहू, काटला एंड हिल्सा। ये किसकी वेराइटी है, ये फिश वेराइटी है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट्स ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया, इस एरिया में रहने वाले लोगों का स्टेपल डाइट क्या है, फिश एंड राइस, मछली एंड चावल। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है, ये कहाँ बताया गया था, ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। भाई ये जो क्रोकोडाइल है ये हमारे डेल्टा एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, केस स्टडी बताई गई है। तो विनोद क्या है, फिशरमैन है, कहाँ रहता है, मतवाली मोन विलेज बिहार में रहता है। वो हैप्पी है, एक खुश व्यक्ति है। एफर्ट ऑफ द फेलो फिशरमैन, वह अपने दूसरे जो मछली पकड़ने वाले हैं उनके साथ, रविंदर, किशोर, राजीव एंड दूसरे, ही क्लीन द म्यून ऑफ द ओक्सबो लेक, उनके आसपास जो बिहार के अंदर एक लेक है उसको क्लीन किया, साफ सफाई की। कल्टिवेटेड डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिश, और वहाँ पर अलग अलग फिश की जो वेराइटी है उसका उत्पादन किया। लोकल वीड्स, वहाँ की जो लोकल मछलियाँ हैं, वेलिनेरिया है, हाइड्रिला है, ग्रो इन द लेक्स, उसका उत्पादन करने के लिए उन्होंने लेक में शुरू कर दिया काम। फूड ऑफ फिश, जो खाने के लिए यूज करते हैं। लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, जो जमीन के आसपास का पार्ट है, वो जिस लेक के आसपास की जो जमीन है वो फर्टाइल है। ही शोज क्रॉप सच एज पैडी, तो उसने जो लेक के आसपास की जमीन है उसमें कौन सी क्रॉप को ग्रो किया उन्होंने, पैडी, मेज, पल्सेज, जैसे दालें, मक्का और धान। बफेलो को यूज करते हैं वहाँ पर फ्लो द लैंड, जमीन को जोतने के लिए। एंड कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड, वहाँ के लोग हैं खुश हैं, संतुष्ट हैं। देयर इज एनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, वो नदी से वहाँ काफ़ी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। एनफ फिश टू ईट, कुछ काफ़ी मछलियाँ वो अपने खाने के लिए यूज करते हैं। एनफ फिश, और जो बची हुई मछलियाँ हैं उसका प्रयोग सेल इन द मार्केट में बेचने के लिए। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, और बची हुई जो मछलियाँ होती हैं कुछ अपने खाने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद जो बची हुई मछलियाँ हैं उसको सप्लाई कर देते हैं नेबरिंग टाउन में, आसपास के पड़ोसी कस्बों में। कम्युनिटी इज लिविंग इन द हार्मनी विद नेचर, तो वो जो व्यक्ति है वहाँ के रहने वाले, वो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आराम से रहते हैं। एज लॉन्ग एज द polluted from nearby town do not find their ways into lake water, the fish cultivation will not face any threat। इस प्रकार ये समुदाय के लोग पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचने देते, और इसे मत्स्य पालन से कोई खतरा नहीं होता। जो मछली पालन है उसमें कोई खतरा नहीं होता है। इस प्रकार हमें पीछे एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये यहाँ पर इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा है हमारी नदी, उसका जो फ्रेश वाटर है, रिवर ब्रह्मपुत्र, वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु के नाम से जो वहाँ फिश पाई जाती है उसका नाम डॉल्फिन है, सुसु बोलते हैं, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंस ऑफ सुसु एंड इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर, तो जब ये फिश वहाँ पर, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के कहा जाता है, अगर ये पानी में है तो इससे पानी की प्योरिटी का पता चलता है, यानी पानी कितना शुद्ध है। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल्स एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ द केमिकल आर किलिंग द स्पाइसीज, इस प्रकार जो केमिकल हैं जो नदियों में छोड़ा जा रहा है, जो औद्योगिक गंदगी है, इंडस्ट्री की वेस्टेज है, जब इनको रिवर में छोड़ा जा रहा है तो इसके कारण जो हमारी डॉल्फिन है
ब्लाइंड डॉल्फिन है, इनकी संख्या पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, ये कम होती जा रही है, इनकी प्रजाति, इनकी जो स्पाइसीज है वो कम होती जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा, यहाँ देखिए साइड में, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी लेक्स हैं, उनको साफ सुथरा रखने के लिए। आगे हम ध्यान से पढ़ते हैं लेसन जो हमारा बचा हुआ। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन है सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटी, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया है वहाँ पर बड़े टाउन और सिटीज़ हैं, शहर हैं, जैसे सिटीज ऑफ द इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। विद द पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, इन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा, जो रिवर गंगा के किनारों पर स्थित हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स, इन शहरों का, इन कस्बों का, एंड इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, डिस्चार्ज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है किसमें, रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर। दिस लीड टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर, जिसके कारण हमारी जो नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं, उनका पानी खराब होता जा रहा है। ऑल द 4 वेज, जैसे कि रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, जो हमारे 4 वेज हैं, जो 7 चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं, आर वेल डेवलप्ड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इस एरिया के अंदर ये 4 वेज डेवलप किए जा चुके हैं। इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू, तो वो ज्यादातर कौन से वेज का यूज कर रहे हैं, रेलवे का और रोडवेज का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। द वाटरवेज इज इफेक्टिव मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलोंग द रिवर, तो जो वाटरवे है पानी का रास्ते से, वहां पर सबसे प्रभावी साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है नदियों के द्वारा यात्रा करने के लिए। कोलकाता क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। रिवर हुगली, वहां एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, कौन सी रिवर पर, हुगली रिवर पर। द प्लेन एरिया आल्सो हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट, जो मैदानी एरिया है वहां पर कई एयरपोर्ट भी पाए जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं साइड में, कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड, तो इस प्रकार गंगा की सफाई के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है, नमामि गंगा प्रोग्राम शुरू किया गया है, गंगा रिवर को पोल्यूशन से बचाने के लिए, उसकी सफाई के लिए। तो आगे हम यहाँ रीड करते हैं, टूरिज्म, जो पर्यटक हैं, इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, इस बेसिन का जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो क्या है, टूरिज्म है। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ताजमहल किसके किनारे पर है, कौन सी नदी के किनारे पर, यमुना, कहाँ पर, आगरा में। इलाहाबाद में क्या है, कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा और यमुना, जहाँ पर इलाहाबाद है, गंगा और यमुना का संगम बोलते हैं, 3 रिवर्स का, गंगा, यमुना और सरस्वती अब जमीन पर उसका वाटर दिखाई नहीं देता, वो कहते हैं कि विलीन हो चुकी है जमीन के अंदर। बुद्धिस्ट स्तूप से, उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर बुद्ध स्तूप पाए जाते हैं, बनाए गए हैं। लखनऊ में क्या है, इमामबाड़ा है। असम विद लखनऊ में क्या बनाया है, इमामबाड़ा बनाया गया है। असम स्टेट के अंदर काजीरंगा और मानस लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, विल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतुओं को सेफ रखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर, यानी कि वहाँ की जो जनजातीय संस्कृति है उसके कई स्थान हैं जहाँ के लोग यात्रा करते हैं, विजिटर घूमने आते हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इस प्रकार ये था हमारा चैप्टर 8। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ